अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो उसका टॉपिक है फैक्टराइजेशन। हमारी जो मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 9 की 5.3 इसकी एक्सरसाइज 5 चैप्टर में इसकी पहला जो क्वेश्चन पहले 4 पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अब मैं सिर्फ आपको वो वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊंगी जिनका थोड़ा सा मेथड चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तो पहले वाले क्वेश्चन के मेथड से ही हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 उसी तरह से होंगे, यानी मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला तो वो मैं पिछली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा चेंज है, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्लास 9 की जो बुक है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें गिवन है ये हमें क्वेश्चन है जी 6x³ -15x² -9x। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसे इस तरह सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन का जो पहला रूल है हमने उसमें लेने होते हैं कॉमन। अगर कॉमन ना आए तो फिर हम उस पर दूसरी कोई चीज़ यहाँ पर सबसे पहले देखें 6x³ x³ यहाँ पर और यहाँ पर स्क्वायर। तो यहाँ पर x इसका मतलब है कॉमन है तीनों में। x के अलावा यहाँ पर 6 ये भी 3 के टेबल में आता है, 15 ये भी 3 के टेबल में आता है और 9 ये भी हमारे पास 3 के टेबल में आता है। हमने क्या करना है यहाँ पर 3 को भी कॉमन ले लेना है और x को भी कॉमन ले लेना है। यहाँ पर 3x जब हमने कॉमन लिए तो अंदर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो टर्म्स बचेंगी, पहली टर्म में हमारे पास 3 2s are 6, एक x हमने बाहर ले लिया और x3 है तो x2 हमारे पास अंदर यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद माइनस उसी तरह से लिख लेंगे। 3 कितने जार 15 होते हैं, 3 5s are 15। तो यहाँ पर x की एक पावर हमने बाहर ले ली, एक x यानी बाहर ले लिया, एक x अंदर बच जाएगा। उसके बाद माइनस उसी तरह लिखा 3 3s are 9। तो यहाँ पर x हमने बाहर ले लिया, ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन गए। उसके बाद हमने 3x को साथ उसी तरह से चलाना है और बाकी जो क्वेश्चन है उसकी हमने मिड टर्म जो है वो ब्रेक कर लेनी है, यानी दरमियान वाली टर्म को तोड़ना है। तो उस मिड टर्म ब्रेक करने का फार्मूला यही है कि आप फर्स्ट और लास्ट वाला नंबर जो हमारे पास 2x² और -3 है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6x² यानी -6x² -6x²। तो हम लोगों ने ऐसे फैक्टर बनाने हैं 6 के कि जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। पहले हम 6 के फैक्टर बना लेते हैं, 1 6 are 6 और उसके बाद 2 3s are 6, बस यही 4 इसके फैक्टर हैं, 1 2 3 और 6। अगर हम ये वाला जो पेयर है ये यूज़ करें 1 और 6 तो यहाँ पर हम लोग 1 और 6 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आ सकते हैं। तो 2 और 3 को भी अगर हम यूज़ करें तो 2 और 3 2 3s are 6 होता है। 2 और 3 को ऐड करने से भी हमारे पास आता है, लेकिन हम ये वाला 1 और 6 वाला पेयर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को उसी तरह लिखना है, 2x² और -3। मिड टर्म ब्रेक में फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म्स होती हैं वो उसी तरह लिखी जाती हैं दरमियान वाली टर्म में। अब देखें यहाँ पर हम लोगों ने यानी 1 और 6 ये वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 1 की जगह हम लोग लिखते हैं x प्लस x और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6। 6 के साथ भी हम x लिखेंगे, ये हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक यानी -5x की जगह पे हमने +x -6 लिखा, ये वाला पेयर हमने उठाए। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 6 में से हमने जब 1 माइनस किया तो -5 हमारे पास आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि 3x को उसी तरह से लिख लेने, यहाँ पर उसमें से 2x² और +x यानी इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो अंदर बचा है वो हमारे पास बच गया 2x इस टर्म में से और +1 x की जगह पे 1। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है मैं आपको बताऊंगी सेम आनी चाहिए। यहाँ पर हमने 3 को कॉमन ले लिया। अब देखें 3 2s are 6, यहाँ पर 3 2s are 6, इसमें इस टर्म में से x भी आ गया और माइनस साइन बाहर वाले माइनस अंदर वाले साइन को चेंज कर दिया, ये हो गया प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से कुछ सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद 3x जो भी कॉमन लेंगे उसको साथ उसी तरह से चलाते रहेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में देखें टर्म हमेशा साइन के बाद बदलती हैं, यहाँ तक ये एक टर्म है, यहाँ तक ये दूसरी टर्म है, यानी प्लस या माइनस के बाद टर्म साइन चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2x + 1 2x + 1 इसमें जो टर्म में हमारे पास जो कॉमन हम जब लें तो इनमें साइन का भी फ़र्क नहीं आना चाहिए। और बाकी x -3 जो है ये हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, x -3 और 2x + 1 इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, 2x + 1 को पहले भी लिख सकते हैं और
फिर इसको x-3 को बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यही हमारा आंसर है, यानी 3x ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर था 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसी मेथड से सॉल्व होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है 2x² इसमें से हम 2x को कॉमन ले लेंगे, इसी मेथड से सॉल्व होगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखें, यहाँ पर पहले हमारे पास स्क्वायर पावर होनी चाहिए, ये थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व करवा देती हूँ, 8 वाला सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है जी 2 + 5t - 12t का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास पहले यानी जो हमारे पास पहली टर्म होती है इस तरह की मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चंस में, वो हमारे पास पहली स्क्वायर पावर में होना चाहिए। हम इसको रीअरेंज करते हैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये -12t² ये वाली टर्म हमने पहले लिख ली। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखनी है 5 यानी t वाली, और आखिर में जो हम लिखते हैं वो कांस्टेंट नंबर होता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें, तो फिर भी अगर देखें कोई चीज़ कॉमन आती है तो वो बाहर निकाल लें। कॉमन यहाँ पर शुरू में माइनस आ रहा है तो हमने क्या करना है, माइनस बाद में इशू ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस को बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे, 12t², यहाँ पर -5t और -2, यानी जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर अंदर वाली टर्म्स के सारों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अब उसके बाद आपने उसी मेथड से मिड टर्म को ब्रेक कर लेना है। माइनस यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि उसी तरह से लिखने होगा। ये -2 हम फर्स्ट और लास्ट उसी तरह लिखते हैं, दरमियान वाली के टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 12 2s are 24, हमने वो फैक्टर बनाने हैं 24 के। देखें 24 के मैं फैक्टर बनाने लगी हूँ। 1 24s are 24, 2 12s are 24, उसके बाद 3 8s are 24 और उसके बाद 4 6 are 24। ये सारे इसके हमने यहाँ पर लिख लिए फैक्टर। अब हमने वो वाले फैक्टर यूज़ करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 5 - 5t आए। तो अगर हम इन दोनों को अगर 3 और 8 को अगर माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है, यानी 8 - 3। तो इसे हम किस तरह से लिख लेंगे, -8t + 3t, ये हमने इस तरह से उतार लिए। उसके बाद साइन आपने ये देखना है कि साइन यहाँ पर भी माइनस का होगा, यहाँ से भी हम टर्म कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी साइन हमारे पास माइनस का आएगा, इसलिए आपने प्लस उसके साथ रखना है छोटे के साथ और माइनस इसके साथ इस तरह रखना है कि माइनस जो है वो ऊपर हमारे पास बड़ी टर्म के साथ इसलिए हमने रखा है कि ऊपर हमें -5 चाहिए, तो हम ये माइनस को उसी तरह से कॉमन ले लेंगे। अब ये जो 12 है 12 और t² और -8t, इनमें से जो कॉमन है वो हम बाहर ले लेते हैं। तो इनमें से जो कॉमन टर्म है हमारे पास, इनमें जो दोनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है वो है 4, यानी 4 3s are 12 और 4 2s are 8। तो यहाँ पर t भी कॉमन है, हम t को भी बाहर ले सकते हैं। 4t हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचेगा 4 3s are 12 और यहाँ पर t एक बार लिए, एक t अंदर रह गया, -4 2s are 8 और t हमने यहाँ से बाहर ले लिया इस टर्म में से। अब देखें प्लस, अब हमें यहाँ पर अगली टर्म में ये चाहिए 3t - 2, ये तो आ जाएगा कॉमन। अब ये देखें 3t - 2 हमने पूरा यहाँ पर लिए, इससे इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन इनमें नहीं है, तो 1 दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पर साइड पे 1 लिख लेना है। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर हमने इसका इस तरह से लिख लेना है। अब माइनस पीछे उसी तरह ही रहेगा, 3t - 2 एक उसमें ब्रैकेट में आपने लिख लेना और 4t + 1 ये दूसरे उसमें लिख लेना, यही हमारे पास इसका आंसर है। तो यहाँ तक तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 तक तो क्लियर हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी मेथड से है, उसमें से भी आपने -2 को कॉमन ले लेना है। देखें 2 इसमें भी आते हैं, 6 के टेबल, 2 3s are 6, 2 10s are 20 और 2 8s are 16। हमने -2x की 3 पावर हमें नहीं चाहिए, एक x भी कॉमन ले लें। यहाँ पर हमें y की 3 पावर नहीं चाहिए, इसलिए एक y भी कॉमन ले लें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा चेंज मेथड से है, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमें गिवन है वो है x + 1 का होल स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से देखें अगर, तो यहाँ पर जो हमारे पास है ये x प्लस 1 जो है ये हमारे पास पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर खोल लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम फार्मूला खोलते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, इसको a लेते हैं इसको b, a स्क्वायर प्लस 2 ए हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, यानी a स्क्वायर प्लस 2a और b हमारे पास 1 है और यहाँ पर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हमारे पास 1 का जब हम स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास 1 ही बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 3 को x से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आ जाएगा 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 3 1 ज़ार 3 और ये प्लस 2। अब आपने देखने हैं कि एक जैसे जो हैं यानी जिनके साथ x की 2 पावर वाला अगर कोई और है तो उसे ऐड करें, अगर नहीं है तो इसको अकेला लिख लें यहाँ पर। अब ये वाला जो 2x है ये समझ लीजिए इसका साथ ही है 3x, दोनों की पावर यहाँ पर 1 1 है और 2 और 3 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 5x और ये वाला कांस्टेंट नंबर है प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, इन तीनों को हमने ऐड किया तो प्लस 6। उसके बाद आगे यहाँ से आगे हमने उसी तरह से मिड टर्म फार्मूला अप्लाई करके 6 के फैक्टराइज करने से, यानी हमारे पास ऐसे कोई हमने फैक्टर ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करने से, तो हमने क्या करने हैं 6x स्क्वायर हमें चाहिए तो हम 6 को फैक्टराइज करेंगे, 1 6 आर 6 2 3 आर 6। अगर और तो कोई फैक्टर नहीं है तो अगर हम ये वाला 2 और 3 वाला फैक्टर यूज़ करें तो हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो था जी क्वेश्चन नंबर 11। ये तो यहाँ से आगे आपने मिड टर्म के फार्मूले को अप्लाई करते हुए मैंने आपको फैक्टर भी इसके बता दिए, इसको सॉल्व कर लेना है।